इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने मंगलवार को 9 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया। राजधानी स्थित IIA भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने इसे जारी कर सभी राजनीतिक दलों के पास भेजा है। MSME की सबसे बड़ी संस्था द्वारा जारी इस मांग पत्र में उद्यमियों से जुड़ी समस्याओं और मांगों पर प्रकाश डाला गया है। IIA का कहना है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां उद्यमियों की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगी, आने वाले चुनावों में उद्यमियों का साथ उसी पार्टी को मिलेगा। उद्यमियों के इस मांग पत्र पर डेली इनसाइडर ने अशोक अग्रवाल से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 9 सूत्रीय मांगों का खुला मांग पत्र जारी कर दिया गया है। हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी हैं। सर, 9 सूत्रीय मांगों का खुला मांग पत्र जारी किया गया है। ये मांग कहाँ से आई, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया और किस तरीके से इसको आगे अलग अलग राजनीतिक दलों के पास लेके जाएंगे आप? मैंने आज से 2 महीने से अपने समस्त चैप्टर चेयरमैन को भेजा था कि उनकी क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं जो कि हम इस समय उठा सकते हैं। वहाँ से हम लोगों को फीडबैक मिले हैं काफ़ी जिलों से, वो इसमें मैंने रखे। सर, अगर देखा जाए तो क्या लगता है राजनीतिक दल इस तरीके की मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे तो आप लोगों को किस तरीके से फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, हम लोगों को फ़ायदा बाद में होगा। जब जिस देश में उद्योग चलते हैं तो खाली फ़ायदा उद्यमियों को नहीं होता, रेवेन्यू बढ़ता है, रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, समाज को फ़ायदा होता है, सरकार को फ़ायदा होता है और उद्यमियों को भी फ़ायदा होता है। सर, 9 सूत्रीय मांगे हैं आपकी, इसमें से एक मांगी प्रतिनिधित्व को लेकर भी है विधान परिषद सदस्य में। किस तरीके से इसको देखते हैं, इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं सर? नहीं, जैसे शिक्षक के लिए सरकार सबसे बड़ा बजट खर्च करती है, जबकि हम तो रेवेन्यू देते हैं। निश्चित रूप से अगर सरकार हम लोगों को विधानसभा में बैठा लेगी तो बहुत ज़्यादा फायदा सरकार को मिलेगा, क्योंकि हम उद्यमियों के लिए, उद्योग के लिए, विकास के लिए नियम बनाएंगे, कानून बनवाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। सर, देखा जाए तो मात्र 2 महीने बचे हुए हैं चुनाव में। अब क्या आपको लगता है क्या ये बहुत जल्दी है कि बहुत देर है इस तरीके से मांग पत्र जारी करने को लेकर? नहीं, ना कोई देर है ना जल्दी है, बिल्कुल समय अनुसार किया जा रहा है। क्योंकि हम केवल एक सरकार से नहीं मांग रहे, हम तो अपने जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको बताना चाह रहे हैं कि क्या समस्याएं उद्यमियों की है, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सर, उद्यमियों की समस्याओं की बात करें तो लगातार योगी सरकार कह रही है कि हमने सभी वर्गों का विकास किया है, चाहे वो उद्यमी हो चाहे व्यापारी हो। इस तरीके का मांग पत्र व्यापारियों ने भी खुला मांग पत्र जारी कर दिया है और अब उद्यमियों ने जारी किया। तो क्या लगता है सर, क्या भाजपा की जो नीतियाँ हैं वो सच में उद्यमियों की या व्यापार की विरोधी हैं? नहीं, विरोधी नहीं है, वो चाहते हैं कि कुछ विकास हो, अच्छा हो, लेकिन उनके जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियां हैं वो किसी भी काम को सीधे सीधे करने देना नहीं चाहते। यानी कुल मिलाकर जो अधिकारी हैं वो क्या सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं? सरकार की मंशा, सरकार को भी देखना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में सब मंत्रियों को बताते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, कितना हम लोगों का शोषण धोन हो रहा है। सरकार तक बात हमेशा पहुंचती रहती है, उनको समझना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन चीज़ों को दूर कराएं, और तभी जब उद्योग पनपेंगे तभी रेवेन्यू बढ़ेगा, तभी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, मांग पत्र जारी कर दिया गया है, राजनीतिक दलों तक पहुँच भी गया है, अब क्या अपील करेंगे आप राजनीतिक दलों से? हम तो ये कहेंगे कि भाई इस प्रदेश के विकास के लिए, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए इस पर ध्यान दें और हम लोग के साथ बैठें और इसका समाधान करें। हम तो ये चाहते हैं। बता दें कि IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना तो समर्थक हैं और ना ही विरोधी हैं। आज इस मांग पत्र को प्रदेश के प्रत्येक जिले में विभिन्न पार्टियों के जिला अध्यक्षों को सौंपा गया है और उम्मीद की गई है कि प्रदेश की कोई तो ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी जो उद्यमियों की परेशानियों को समझेगी। लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।